एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। क्या फिर तुमने इन लोगों को सलाह दी है? तो फिर क्या ये लोग तुम्हारी सलाह मानना नहीं चाहते? किस्मत ही खराब है इन लोगों की, क्योंकि इन लोगों को मेरा जैसा वकील नहीं मिला है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि हे, हमारे लोगों को धमकाना बंद करो। फिर क्यू टीचर से कहता है कि ओह क्या बात है, जरा अकड़ तो देखो, जबकि तुम्हें पता है तुम गलत कर रही हो। तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी एथिक बची है क्या फिर नहीं? बड़ी औरत। यह सुन के टीचर क्यू से कहती है कि कौन बड़ी औरत? यह सुन के क्यू कहता है कि तुम हो, और कौन? फिर क्यू कहता है कि चलो अब मान भी जाओ, जरूर तुम्हारी क्लाइंट की संगत का असर है। तुमने क्या इन सबको बताया नहीं? अगर ये जबरदस्ती यहाँ पर घुसे तो इन सभी लोगों को जेल जाना पड़ सकता है, वो भी लंबे टाइम तक। यह सुन के दूसरी पार्टी के लोग बड़े खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ सही कहा। फिर टीचर क्यू से कहती है कि बकवास बंद करो, तुम बहुत बोल रहे हो। फिर टीचर अपनी पहली पार्टी को कहती है कि इसकी बातों पर तुम ध्यान मत दो। यह सुन के क्यू कहता है कि क्या ये बकवास है? अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो फिर तुम इनसे कहो कि जाकर सामान निकाले। ये कहते हुए वो टीचर का हाथ पकड़ लेता है और टीचर से कहता है कि चलो मेरे साथ। फिर टीचर एक्टिंग करते हुए कहती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना। तो क्यू कहता है कि क्यों, क्या हुआ, डर गई क्या? फिर क्यू पहली पार्टी से कहता है कि देखा, तुम्हारे वकील में एक छोटी सी बात कहने की भी हिम्मत नहीं है। यह सुन के टीचर क्यू से कहती है कि मैं डरी नहीं हूँ, कोई भी वकील ऐसा काम नहीं करता, समझे तुम? यह सुन के क्यू कहता है कि वाह क्या बात है, क्या ये सब वकील का काम नहीं है, झूठी। फिर टीचर क्यू से कहती है कि तुम अपना मुंह बंद करो, ठीक है? फिर टीचर पहली पार्टी से कहती है कि देखो, तुम लोग इसकी बातें मत सुनो, सोम मैम ने तुम्हें हायर किया है ना, तो फिर तुम अंदर जाओ और अपना काम पूरा करो, तब तक मैं यहाँ पर इंतजार करती हूँ, ठीक है? यह सुन के दूसरी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि हाँ हाँ जाओ ना, जाओ अंदर जाओ। यह सुन के पहली पार्टी के लोग काफी परेशान हो जाते हैं और वो सोच में पड़ जाते हैं कि अब वो करे तो करे क्या। फिर ऐसे यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जब मिस्टर बेन को वहाँ से लेके जा रही होती है, क्योंकि मिस्टर बेन को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है। फिर टीचर मिस्टर बेन से कहती है कि रुकिए, मैं ड्राइव करती हूँ। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। फिर वहाँ पर ना क्यू आ जाता है भागते हुए और टीचर से कहता है कि टीचर टीचर तुम ठीक तो हो ना, तुम वहाँ पर गिर गई थी। फिर क्यू टीचर का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि ये क्या, तुम्हें तो चोट लग गई है। फिर टीचर क्यू के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। फिर टीचर मिस्टर बेन से कहती है कि चलिए मैं ड्राइव करती हूँ। यह कहते हुए वो मिस्टर बेन से कार की चाबी ले लेती है और मिस्टर बेन को कार में बिठाकर वहाँ से चली जाती है। और क्यों बेचारा टीचर को वहाँ से जाते हुए देख रहा होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो मिस्टर बेन को उनके घर तक ले जाती है, क्योंकि मिस्टर बेन को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है। फिर टीचर मिस्टर बेन से कहती है कि मिस्टर बेन, क्या आप सच में डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते? आप सच में ठीक तो है ना? तो मिस्टर बेन कहते हैं कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, दवाई खा लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा, तो इतनी चिंता मत करो। टीचर मिस्टर बेन को वहाँ से ले जा रही होती है। इसी बीच वहाँ पर ना कैमिलिया आ जाती है, क्योंकि कैमिलिया भी तो उसी बिल्डिंग में रहती है। फिर कैमिलिया मिस्टर बेन और टीचर को साथ में देख लेते हैं। फिर टीचर भी कैमिलिया को देख लेती है और मिस्टर बेन भी। फिर टीचर कैमिलिया से कहती है कि एक केस को हैंडल करते समय मिस्टर बेन को चोट लग गई। ये सुन के कैमिलिया कुछ कहती नहीं, बस उन्हें देखती है। फिर मिस्टर बेन टीचर से कहते हैं कि टीचर अब तुम जाओ, मैं खुद चला जाऊंगा। फिर टीचर मिस्टर बेन से कहती है कि कोई बात नहीं, मैं आपको रूम तक छोड़ देती हूँ। ये कहकर वो मिस्टर बेन को वहाँ से ले जाती है और मिस्टर बेन पीछे मुड़ के कैमिलिया को देख रहे होते हैं और कैमिलिया एक बड़ी स्माइल के साथ मिस्टर बेन को वहाँ से जाते हुए देख रही होती है। फिर कैमिलिया अपने घर जाकर सो जाती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थक गई होती है। फिर कैमिलिया को किसी का कॉल आता है, तो कैमिलिया उस कॉल को उठाती है और कॉल करने वाला कोई और नहीं मिस्टर बेन होते हैं। और मिस्टर बेन ऐसा कुछ कहते हैं जो सुन के कैमिलिया शॉक हो जाती है और भागते हुए मिस्टर बेन के घर तक जाती है। फिर कैमिलिया मिस्टर बेन का दरवाजा बजाने लग जाती है और उनसे कहती है कि बॉस दरवाज़ा खोलिए। फिर कैमिलिया जैसे तैसे दरवाज़ा खोलती है और अंदर चली जाती है और अंदर जाकर देखती है कि मिस्टर बेन ज़मीन पे पड़े होते हैं और वो कैमिलिया से कह रहे होते हैं कि क्या तुम मुझे हॉस्पिटल ले जा सकती हो? ये कहते ये सीने पे कट होता है। फिर हम मिस्टर बेन को हॉस्पिटल में देखते हैं। फिर कैमिलिया मिस्टर बेन से कहती है कि अगर आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है तो मैं नर्स से कह के आपको एक पेन किलर दिला देती हूँ। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, तुम घर जा सकती हो और थैंक यू मुझे यहाँ पर लाने के लिए। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि ठीक है तो फिर मैं चलती हूँ।
ये कह के कैमला उसे जा ही रही होती है। इसी बीच वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और ये डॉक्टर कोई और नहीं वही लड़का होता है जिसने कैमलिया को उस शादी में उस पकाऊ लड़के से बचाया होता है। फिर वो लड़का कैमलिया को देखकर कहते हैं कि अरे तुम, और कैमलिया भी उस लड़के को देखकर कहती है कि अरे तुम। फिर वो लड़का कहता है कि शायद से आज मेरा लकी डे है। ये सुन के कैमलिया हंसते हुए कहती है कि क्या तुम एक डॉक्टर हो? तो लड़का कहता है कि देखते से लगता तो यही है। फिर वो लड़का मिस्टर बेन का इलाज करने लग जाता है और उसके बाद हम मिस्टर बेन को देखते हैं जो अभी काफ़ी ज़्यादा ठीक फील कर रहे होते हैं। फिर वो लड़का कहता है कि अभी इस लड़के को ना मैं डॉक्टर बुलाऊंगी। तो मिस्टर डॉक्टर कहते हैं कि दवाई लिख के देता हूँ, उससे आप अच्छा फील करेंगे और जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि अच्छा थैंक यू। फिर मिस्टर डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे नर्स तो है आपका ख्याल रखने के लिए, पर अगर कोई भी ज़रूरत हो तो आप मुझे बुला लेना। फिर नर्स कहती है कि डॉक्टर इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इनकी गर्लफ्रेंड है ना इनका ख्याल रखने के लिए। यह सुन के कैमला कहती है कि नहीं नहीं ये मेरी बॉयफ्रेंड नहीं है, ये मेरे बॉस है। यह सुन के नर्स कहती है कि ओह मुझे माफ़ करना। फिर कैमला कहती है कि नहीं कोई बात नहीं। फिर मिस्टर डॉक्टर कैमले से कहते हैं कि इनकी ओर से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ये कुछ भी कहती रहती है, आई एम सो सॉरी। फिर कैमले कहती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। फिर मिस्टर डॉक्टर मिस्टर बेन से कहते हैं कि क्या आपको कुछ पूछना है? तो मिस्टर बेन डायरेक्ट पॉइंट पे आते हुए कहते हैं कि क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? ये सुन के डॉक्टर कुछ कहते हैं। इससे पहले उनकी नर्स कहती है कि डॉक्टर का कहने का मतलब ये था कि आपकी सेहत को लेकर कोई सवाल, ऐसे आप भी मजाक काफी अच्छे कर लेते हैं। ये कहते हुए वो फिर से हंसने लग जाती है और मिस्टर बेन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं। फिर मिस्टर डॉक्टर को एक इमरजेंसी केस आ जाता है जिस वजह से उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। पर जाने से पहले मिस्टर डॉक्टर कैमले से कहते हैं कि तुमसे फिर से मिलकर अच्छा लगा। ये सुन के कैमले कहती है कि और मुझे भी। फिर मिस्टर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और हम मिस्टर बेन को देख सकते हैं जिन्हें देख के ऐसा लग रहा होता है कि कहीं ना कहीं इन्हें जलन हो रही है जैसे कैमले को होती थी पहले टीचर और मिस्टर बेन को साथ में देखकर। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।